नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग की शुरुआत करने वाले हैं और रीजनिंग में जो है आज शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला में हम देखेंगे, वर्णमाला में कोडिंग को भी हमें याद करना पड़ेगा। कोडिंग के बगैर हम किसी भी चैप्टर को जो है ज़्यादातर 50% चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोडिंग की हमें आवश्यकता होती है। सभी का जैसे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट जो ए से लेकर जेड तक दिए हुए हैं, जिनकी संख्या 26 दी हुई है। हमें सभी का जो है कोड याद होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस प्रकार से, सबसे पहले हम देखेंगे कोडों को किस प्रकार से हमें याद करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए, बी, सी, डी और ई। शुरुआत वाले जो 5 हैं उन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि ए का जो कोड है 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 हो जाएगा। तो 5 तक तो हम आसानी से याद भी रख सकते हैं कि जल्दी से अगर बोला जाएगा डी का कितना होता है तो 4 होगा, ई का पूछेगा तो 5 हो जाएगा, सी का जल्दी से पूछेंगे कितना होगा 3, तो हम 5 तक आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो लास्ट के 3 जो है एक्स वाई जेड, हमें पता है कि टोटल जो है जेड 26 पे आएगा। टोटल अक्षर जो है कितने होते हैं, 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 होते हैं। हमें जब पता है कि लास्ट के जो है 3 एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड कितने पे होंगे, 24, 25 और 26 पे होंगे। लास्ट के 3 भी हमें जल्दी से याद हो जाएंगे। पहले 5 और लास्ट के 3 कितने हो गए, टोटल 8। 26 में से हमें 8 जो है आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन बचते कितने हैं, बचे कितने, 18। अभी एक तरीका और है याद करने का। इजोटी जो शब्द होता है, EJOTY, इजोटी जो शब्द हो जाए 5 के मल्टीपल पे ही आता है। जैसे मान लीजिए ई कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, जे आएगा 10 पे, ओ आएगा 15 पे, टी आएगा 20 पे और वाई आ जाएगा 25 पे। तो इजोटी शब्द को भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन हमने 5 अगर इसमें जैसे ई यहाँ पे था तो यहाँ पे याद कर लिया। अभी जो बचे हैं, बाकी के जो बचे हैं, हमने 3 जो है यहाँ से याद कर लेंगे, क्योंकि वाई तो हमने यहाँ से याद कर लिया, 25 पे होता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी जो है हमारा 20 पे हो जाएगा। इसी प्रकार से तो हमें जो है कितने याद हो गए, 5 तो ये और 3 ये 8 और 3 ये बीच वाले, तो 11 हमें अल्फ़ाबेट वैसे ही याद हो गए। अब जो शेष बचे हैं, वो जो बचे हैं 14 बचे हैं। अभी हमारे पास जो शेष जो बचे हैं वो 15 के करीब 15 बचे हैं। तो 15 को जो याद करने का तरीका क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे ई तक तो यहाँ पे हो गया। ई के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा, जी। एफ जो हमें देखना है किस प्रकार से बना हुआ है। कुछ जो है अगर इसे यहाँ से इसे बंद कर दिया जाए और इसको उल्टा कर दिया जाए इस तरीक़ा से, तो किस तरीक़ा से दिखाई देगा, एफ जो है एक 6 के हिसाब से बना हुआ दिखाई देगा। अब देखेंगे यहाँ पे जी में जो है इस तरीक़ा से क्या निकला हुआ है, ये जी में निकला हुआ है, 7 की तरह निकला हुआ है। तो ये जी का जो कोड होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। आगे चलते हैं, एच को देखते हैं। अगर एच का मुंह दोनों तरफ से अगर इसे बंद कर दिया जाए यहाँ से, तो किस तरीक़ा से दिखाई दे रहा है, 8 की तरह दिखाई दे रहा है। तो एच का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखेंगे 9 को जो है इस तरीक़ा से ही बना देते हैं। छोटा जो है आई को, जो आई मतलब आई को इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो आई का जो कोड हो जाएगा कितना होगा, 9 हो जाएगा। आई के बाद में जो है जे आता है, तो जे का तो इजोटी में देखते हैं 10 पे आता है, तो जे का हमें डायरेक्टली 10 पहले से याद है। आगे देखते हैं 11। तो 11 का जो कोड है वो क्या है, के का कोड होता है। के में एक सिंगल डंडा है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है टेढ़ा वाला डंडा है। तो 2 लाइन खींचिए इस तरीक़ा से, तो के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। के बाद में आता है एल फॉर क्या होता है, लव। और जो जिसको लव हो जाता है उसके कितने बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 12, एल का कोड कितना हो जाएगा, 12। 13 में जो देखेंगे एम आएगा। तो एम जो है किस तरीक़ा से बना हुआ है, 3 के हिसाब से बना हुआ है। एम जो है 3 के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन 3 तो हम पहले ही सी के लिए दे चुके हैं, तो इसका मतलब ये 13 का होगा। तो एक लाइन और आगे खींच देंगे, तो एम का कोड कितना हो जाएगा, एम का 13 होगा। एम के बाद में क्या आता है, एन। तो एन में जो है 4 की तरह दिखाई दे रहा है बना हुआ, कुछ 4 की तरह दे रहा है। तो 1
अपनी तरफ से रख देंगे तो n का कोड कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखते हैं n के बाद में क्या आएगा, o का जो यूटी में कोड दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो o का जो कोड होगा 15 हो जाएगा। o के बाद में आता है p जो है एक 6 की तरह बना हुआ है। अगर हम उल्टा करते हैं p को तो 6 की तरह दिखाई दे रहा है और 1 अपनी तरफ से हम रख देंगे तो p का कोड कितना हो जाएगा, 17 होगा। इसी प्रकार से आगे दे रखा है क्यू में जो ये इस तरीका से निकला हुआ है 7 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 के लिए तो हम पहले जी में लगा चुके हैं, तो एक और डंडा खींच देंगे आगे, तो 7 का जो क्यू का कोड कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आर में जो है ये आर 8 की तरह दिखाई दे रहा है। अगर नीचे से इसे बंद कर दिया जाए तो ये 8 की तरह दिखाई देगा, तो लेकिन 8 तो हम एच के लिए दे चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक लाइन पहले खींच देंगे तो आर का कोड कितना हो जाएगा, 18। इसी प्रकार से आगे चलते हैं एस को अगर यहाँ से बंद कर दें तो 9 की तरह दिखाई देगा और एक लाइन हम आगे खींच देंगे तो एस का कोड कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। टी का याद करने का T20 वर्ल्ड कप से याद कर सकते हैं, लेकिन टी का हमने समझा दिया था एजोटी में भी टी का जो है 20 होता है। आगे देखते हैं यू का जो आएगा, यू का जो होगा 21 पे आ जाएगा और वी का जो होगा 22 पे, और जो है डब्लू जो बना हुआ है 3 की तरह बना हुआ है तो 2 उसके पहले लगा देंगे तो 23 का हो जाएगा। तो हमारा कोड याद करने का जो तरीका है, 1-2 बार अगर रिवीजन किया जाएगा तो याद हो जाएगा आसानी से, और ये जरूरी ही याद करने पड़ेंगे अगर रीजनिंग में सॉल्यूशन करना है। इसके बगैर रीजनिंग अगर ये कोड याद नहीं किए तो इसके बगैर जो है बेकार है, पूरी रीजनिंग सॉल्यूशन करना हो ही नहीं पाएगा। कोडिंग में तो होगा नहीं, कोडिंग भी है बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए सीरीज वाला टॉपिक भी है, काफ़ी टॉपिकों में ये कोडिंग वाला जो है सिस्टम काम आता है। आगे देखते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसमें जैसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे एक चीज़ और याद रखनी है, अपोजिट वाला और चलेगा इसमें कि ए के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा। तो हमें ये देखना है इसमें अपोजिट निकालने के लिए हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए अगर अपोजिट कर दें इसे इस तरीक़ा से, अगर वर्णमाला को जो है आधे बीच में से मोड़ दिया जाए तो ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे हमने ये सीरीज बना रखी है, यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ई का कोड कितना, अगर पूछे कि ई के विपरीत क्या होगा तो ई के विपरीत होगा वी, और एफ के विपरीत क्या होगा तो यू हो जाएगा। जी के विपरीत जैसे टी दे रखा है, लेकिन इसका निकालने का तरीका क्या है वो देखेंगे। जैसे पूछ ले हमसे कि जी के विपरीत क्या आएगा, जी के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, कौन सा वर्ण आएगा यहाँ पे। तो जी के अपोजिट हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी का जो सबसे पहले हमें कोड पता होना चाहिए 7 होगा। इसको हमें 27 में से माइनस करना है। 27 में से क्यों माइनस करेंगे, अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं, लेकिन इसे 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 का कोड क्या होता है, टी। तो जी का जो कोड हो जाएगा, जी का जो विपरीत होगा, अपोजिट हो जाएगा, वो कितना होगा, टी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 27 में से ही हमने माइनस क्यों किया है। तो इसका जो है 1 होता है ए का और जेड का होता है 26। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए 1 और 26 को तो कितना बनना है, तो टोटल का योग जो बनना है 27 बनना है। तो इसी वजह से हमें किसी को भी देख लेंगे यहाँ पे करके, जैसे मान लीजिए बी का जो है 2 है और वाई का 25 है, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 27 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखेंगे सी का 3 होता है, एक्स का जो है 24 होता है, 3 और 24 कितने हो गए, 27। अगर किसी को भी हम ऐड करते हैं, दो अपोजिट शब्दों को अगर हम ऐड करेंगे, दो अपोजिट अक्षरों को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका योग जो बनेगा 27 बनेगा। इसी वजह से हमें इसे 27 में से माइनस करना। जैसे पूछे यहाँ पे कि आर के विपरीत क्या होगा, आर के जो अपोजिट होगा क्या होगा, तो आर का सबसे पहले हमें कोड याद होना जरूरी है। तो 18 को किस में से माइनस करना है, 27 में से माइनस करना है। 18 को 27 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो 9 का कोड कितना होता है, 9 का कोड होता है आई। तो आर के विपरीत कौन सा अक्षर आ जाएगा, आई। आर के विपरीत हो जाएगा हमारा आई आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर देखें यहाँ पे के विपरीत पूछेगा तो के के विपरीत क्या आएगा, तो के का जो कोड होता है 11। तो 11 को हमें डायरेक्ट 27 में से माइनस कर देना है। अगर 11 को 27 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो देखेंगे यहाँ पे
ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 का कोड कितना होता है, 16 का जो होगा P होगा। तो K के जो विपरीत हो जाएगा P हमारा आंसर हो जाएगा। और पूछेगा जैसे मान लीजिए कि J के विपरीत क्या आएगा, तो J का कोड हमें पता है 10 पे आता है। 10 को हमें डायरेक्ट ही 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17। और 17 का जो कोड होता है कितना होता है Q आएगा। 17 का कोड होता है Q। तो J के विपरीत क्या आ जाएगा, J के विपरीत हो जाएगा Q हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए पूछेंगे कि T के विपरीत क्या आएगा, T के अपोजिट क्या आएगा। तो T का जो कोड है कितना होता है 20। 20 को अगर 27 में से माइनस करेंगे तो कितना शेष बच रहा है, 7 बच रहा है। 7 का जो कोड होता है G होता है। तो G के विपरीत क्या आ जाएगा, G के विपरीत आ जाएगा T आएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो बाएं से 12वां, जिस प्रकार से हमें बैठे हैं अपने सीट पे बैठे हुए हैं और सामने देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं या फिर क्लास में बैठे हैं, तो बायां हमारा किधर साइड में होगा, बायां हमारा जो है जिस तरीक़ा से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं या कोई भी शब्द वगैरह लिखा होता है तो बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर तो हमारा सीधा सीधा अल्फ़ाबेट का कोड पूछ लिया उसने। तो 12 का कोड कितना होगा L। जिस प्रकार से अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है L। तो 12 का जो बाएं से अगर पूछेगा, बाएं से 12वां अक्षर पूछ रहा है तो बाएं से 12वां जो होगा वो L हो जाएगा। तो आंसर हमारा डायरेक्ट ही हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, बाएं से 12वां अक्षर जो होगा L हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, तो उसने सीधा सीधा पूछ लिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18 का कोड क्या है। तो 18 का कोड हमें डायरेक्ट ही लिख देना है। 18 का कोड होता है R। तो 18 का कोड कितना हो गया R। इसी प्रकार से अगर पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो 15 का कोड हम डायरेक्ट ही लिख देंगे क्योंकि बाएं से बात कर रहा है वो। तो बाएं से हमें डायरेक्ट ही इसमें 15 का कोड होता है O। तो हमारा डायरेक्ट ही इसमें आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब राइट साइड से, तो राइट से मतलब इधर साइड से जो है उल्टी तरफ से, विपरीत दिशा से जो है, विपरीत तरफ से जो है 14वां अक्षर कौन सा होगा, 14वां। दाएं से 14वां अक्षर। तो दाएं से 14वां के लिए हमें क्या करना था, हमें जो है हमने जो बताया था टोटल जो है 27 में से माइनस करना है। हमें जो है 27 में से माइनस करेंगे किसको, 14 को, क्योंकि 14 के लिए पूछा है। तो 27 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो वो दाएं से कितना, वो जो है फिर बाएं से केमा अक्षर बन जाएगा। दाएं से तो वो 14वां था, लेकिन टोटल कितने थे, 27 में से करना है तो बाएं से 13वां बन जाएगा। तो बाएं से अगर 13वां है तो सीधा सीधा उसने कोड ही पूछ लिया। 13 है, 13 का कोड कितना हो जाएगा, 13 का कोड जो होगा वो होगा M। तो ये जो है M जो है बाएं से 14वां है। बाएं से जो है कितना होगा, 14वां होगा। M जो है बाएं से 14वां है। तो आंसर जो होगा हमारा बाएं से 14वां अक्षर जो होगा M हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 11वां मतलब राइट साइड से, दाएं से 11वां। इस तरीका से तो उल्टा तो हम याद नहीं कर सकते अल्फ़ाबेट के लिए। तो हमें जो है डायरेक्टली क्या करना है, 27 में से जो है 11 को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 6 और 1 16। तो ये जो है बाएं से 16वां हो जाएगा। जो दाएं से 11वां है वो बाएं से कैमा है, 16वां। अगर बाएं से 16वां पूछा है तो सीधा सीधा अल्फ़ाबेट का कोड पूछ लिया। तो 16वें कोड पे क्या आएगा, बाएं से 16वां कोड जो बैठता है P बैठता है। बाएं से जो है ये 16वां कोड है P, लेकिन दाएं से ये कैमा था, तो दाएं से ये जो है, दाएं से ये 11वां है। दाएं से जो होगा ये P जो होगा 11वां होगा। इसी प्रकार से आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा होगा? तो दाएं से, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, इसका मतलब नीचे वाली जो हमने पोजीशन दी हुई है विपरीत क्रम में लिखा जाए, बजाय बाएं से दाएं लिखने की उसे दाएं से बाएं लिखा जाए, तो 15वां अक्षर क्या होगा? अगर मान लीजिए उसे दाएं से बाएं लिखा जाएगा तो सीधा सीधा वो सीधी अल्फ़ाबेट बन जाएगा सीधे तरीके से, इधर साइड से वो सीधा जो है 15वां अक्षर पूछ रहा है। इसका मतलब तो 15वां अक्षर जो होगा, तो 15 का कोड क्या होता है? ओ होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा जो है ओ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 10वां अक्षर, तो विपरीत क्रम में लिखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? हमें 27 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि विपरीत क्रम में क्या, इसका मतलब उसे अल्फ़ाबेट को हमने विपरीत साइड से पूछा है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को हमने किस हिसाब से लिखा? ZYXWUTSRQPONMLJKJISGFEDCBA के हिसाब से लिखा है। तो उसने पूछा है बाएं से, फिर बाएं से जो है 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें 27 में से 10 को माइनस कर देंगे। 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब वो सीधी तरफ से 17वां अक्षर होगा। तो सीधी तरफ से 17वां अक्षर कौन सा होता है? क्यू होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 17वां अक्षर क्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब यहाँ पे देखते हैं। क्यू जो है 10वां पूछा था लेफ्ट हैंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे क्या बैठा है? 10 पे तो क्यू है हो रहा है, तो क्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? विपरीत क्रम मतलब नीचे वाला पोजीशन, इस तरीका से जेड से शुरुआत करें और ए तक जाएं, तो 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना है? 18वां अक्षर जो है लेफ्ट साइड से 18वां पूछ लिया है, तो राइट साइड से कैमा होगा? तो 18वां पूछा है, तो 18 को किस में से माइनस कर देते हैं? 27 में से, तो वो जो है सीधी तरफ से कैमा है 9वां, तो 9 का कोड कितना है? आई। तो आंसर जो होगा हमारा आई हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, क्या ये बाईं तरफ से 18वां अक्षर बैठता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो वो बाईं तरफ से जो है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं तरफ से वो 18वां अक्षर ही आई होगा। ऐसा होगा। क्वेश्चन ने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर, तो बाएं से जो 19वां अक्षर है, जैसे वर्णमाला लिखी हुई है सीधे तरीका से लिखी हुई है, 19वां अक्षर कौन सा बैठेगा? तो 19 पे का कोड जो होता है एस होता है, 19 का कोड जो होता है एस होता है। लेकिन उसके भी बाएं जो यहाँ पे अक्षर आया है 19 आया है, इसका बायां किधर साइड में बैठेगा? एस जो आया हुआ है आंसर 19वां क्या बैठ रहा है? 19 में बैठ रहा है, 19वां बैठ रहा है बाएं तरफ से, एस जो है 19 में बैठ रहा है। इसके भी बाएं 10वां अक्षर, तो इसके बाएं जो है 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसके बाएं 10वां अक्षर जो है कौन सा होगा? तो हमें इसमें से डायरेक्ट ही क्या कर देंगे? 19 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 19 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 का कोड हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आएगा? आई आ जाएगा। तो इधर बाएं साइड में पूछा है, इधर बाएं 9, तो इसके भी बाएं 10वां अक्षर, तो इसके 19 के बाएं 10वां अक्षर क्या हो जाएगा? 9। 9 का जो कोड होता है आई होगा, तो राइट आंसर जो होगा हमारा आई हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, तो बाएं से 7वां जो अक्षर बनेगा अल्फ़ाबेट के अनुसार ही बनेगा, मतलब सीधी पोजीशन में बनेगा। बाएं से 7वां जो बनेगा वो जी होगा। बाएं से जो 7वां है, बाएं से 7वां, तो 7वां जो है 7 का कोड डायरेक्ट लिखेंगे 6 होगा। और उसके भी दाएं, मतलब यहाँ पे जो जी आया हुआ है 7वां क्या है? जी। इसके भी दाएं, तो इसके दाएं 9वां,
ये तो बाएं से 7वां है लेकिन इसके दाएं 9वां, तो 7 में डायरेक्ट 9 को ऐड कर लेंगे। 7 में अगर 9 को ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे तो 9 और 7 कितने हो गए 16। तो वो बाएं से सीधा सीधा कैमा हो जाएगा 16वां अक्षर। 16 का कोड कितना होता है P, तो वो डायरेक्ट ही P लिख देंगे। उसका आंसर क्या हो जाएगा, P हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। तो बाएं से 7वां अक्षर क्या है, वो है G, लेकिन 9वां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डायरेक्ट हम काउंट करने की बजाय 7 में डायरेक्ट ही हमें 9 को ऐड करना है, और 9 जो बनेगा 7 और 9 कितना हो गया 16। तो 16 का डायरेक्ट कोड कितना होता है P होगा। तो 16 का जो अल्फ़ाबेट होगा वो कितना होगा P हमारा राइट आंसर होगा। तो बाएं से जो 13वां है, बाएं से सीधा सीधा जो 13वां है, 13 का डायरेक्ट हम कोड लिख देंगे बाएं से, मतलब लेफ्ट से जो है 13वां जो होगा लेफ्ट का जो 13 का जो कोड होगा डायरेक्ट लिख देंगे M। लेकिन इसके दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके दाएं जो पूछा है, इसके दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, जो बाएं से 13वां अक्षर है उसके दाएं 7वां अक्षर। तो इसके दाएं, इसमें 7 प्लस और कर लेंगे तो कितना होगा 20। तो 20 का डायरेक्ट बाएं से कितना हो जाएगा, तो बाएं से डायरेक्ट जो है 20 का कोड कितना बनेगा T, तो T हो जाएगा। जो बाएं से 13वां अक्षर था, 13 क्या हो गया हमारा M हो गया, उसके भी दाएं 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो है T, किसके M की दाएं जो है 7वां, वो T हो जाएगा। माला के अनुसार इसे व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो हैं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बने रहेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें इन्हें सेट करना है। तो सबसे पहले इसमें जितने भी कितने अक्षर दिए हुए हैं 7, तो सबसे पहले कौन सा आएगा वर्णमाला के अनुसार A आएगा। तो A हमने ज्यों की त्यों लिखा। A के बाद में ऐसा कौन सा है जो A के बाद आएगा, तो E है। A के बाद E आएगा, इसमें से छांटना है। E के बाद में जो आएगा फिर क्या आएगा G के बाद में क्या आएगा H के बाद में जो कौन सा आएगा, H के बाद में आता है N, क्योंकि N 14 पे है तो N लिख दिया हमने यहाँ पे। N के बाद में क्या आएगा, N के बाद में जो आएगा, N के बाद में आएगा O के बाद में सबसे लास्ट में क्या आएगा X। तो ऐसे जो है अल्फ़ाबेट कौन से हैं जो जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया है, तो एक तो O है हमारा और दूसरा है E। तो दो अल्फ़ाबेट, दो वर्ण ऐसे हैं, दो अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया। तो आंसर जो होगा हमारा 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोडक्ट। यदि इसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार रखा जाए तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बने रहेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सबसे पहले जो आएगा क्या आएगा, सबसे छोटा कौन सा है इसमें C है, क्योंकि C का कोड कितना है 3 है, तो सबसे पहले आएगा ये C के बाद में ऑटोमेटिक D आ जाएगा। D के बाद में, D से बाद में क्या आएगा, D के बाद में अगर देखा जाए इनमें से तो P आएगा, क्योंकि P 16 पे आता है। P के बाद में R आता है 18 पे। 18 के बाद में जो है नहीं P नहीं, पहले तो O ही आएगा, O P R T, क्योंकि T 20 पे, U हमारा T से बाद में आता है। तो इस तरीक़ा से हमें देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार हमने इन्हें लगाया है, क्योंकि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमें ये देखना है कि कितने अक्षरों ने अपना स्थान चेंज नहीं किया। तो एक तो O है, O ने ज्यों की त्यों अपने स्थान पे रहा है। उसके बाद में जो है और कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने अपना स्थान, सभी ने अपना स्थान चेंज किया है। सिर्फ एक ही अक्षर ऐसा है, एक ही अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वर्टिकल को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार रखा जाए तो कितने अक्षरों ने अपना स्थान ज्यों की त्यों अपने स्थान पर बने हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले जो आएगा A आएगा, A के बाद में क्या आएगा C आएगा, C के बाद में जो
ऐसा कौन सा है, ई आ जाएगा। ई के बाद में जो है आई आ जाएगा, आई लिख दिया हमने यहाँ पे। आई के बाद में जो है ऐसा कौन सा है, आई के बाद आएगा एल। एल के बाद में जो आएगा वो आएगा हमारा आर आएगा, आर के बाद में आएगा टी, टी के बाद में आ जाएगा वी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसे अक्षर कितने हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट कितने हैं जिन्होंने अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पे सभी ने अपना स्थान चेंज किया है, किसी का भी हमें मैच नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैच होता तो दिखाई दे जाता है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसने अपना स्थान चेंज ना किया हो। तो आंसर जो होगा एक भी नहीं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है BRAKES। BRAKES को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया जाएगा तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, ए के बाद में बी, और देखेंगे उसके बाद में जो है ई आएगा। ई के बाद जो दिया हुआ है, ई के बाद दिया हुआ है के के बाद आर आएगा, आर के बाद आएगा एस। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा स्थान किस अक्षर ने अपने स्थान चेंज नहीं किए हैं। तो एस जो है अपने स्थान पर ज्यों की त्यों है, और के भी अपने स्थान पर बैठा हुआ है, और सभी ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। तो आंसर जो होगा हमारा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।